होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। उसे इंसानों से एलर्जी होती है। जब भी वो किसी इंसान को हाथ लगाता या छूता, उसके जिस्म पर दाने होने लगते, लाल रंग की जिल्द हो जाती, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मिनक्यू अपनी इस बीमारी से बहुत तंग था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में कोई दोस्त चाहिए थी। उसे शादी करनी थी, मगर अपनी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला रहता। यही वजह थी कि उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद किया हुआ था। मिनक्यू अपना इलाज अपने घर पर ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर घर पर आता है और मिनक्यू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ रहना अब सीख ले, क्योंकि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे जो इसकी एलर्जी की हालत को बताएंगे। नीले रंग में एलर्जी नॉर्मल, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिनक्यू की वेन्स नसें काम करना बंद कर देंगी, और जैसे ही लाल रंग होगा वो कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से राब्ता करता है जिसका नाम होंग था। वो बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करेगी। मिनक्यू अगर उसे हाथ भी लगाएगा उसे एलर्जी का अटैक नहीं होगा। साइंटिस्ट होंग उसे इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन जब मिनक्यू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। उस रोबोट को एक बहुत ही खूबसूरत लड़के की शक्ल देकर बनाया गया था। जब मिनक्यू उसे हाथ लगाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो वो खुश हो गया था। वो रोबोट इसको अपना नाम AJ3 बताती है। मिनक्यू इसे AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार था और बहुत सारे पैसे इस रोबोट पर लगा देता है। अगले दिन जब साइंटिस्ट इस रोबोट को टेस्ट कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट सोडा की बोतल को उछाल देता है जिसमें से एक बूंद इस AJ3 के अंदर गिर जाती है। बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है जिससे वो चला करती थी। ये देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अगले दिन AJ3 को मिनक्यू के पास डिलीवर करना था। ये लोग उससे पैसे भी ले चुके थे। सारी टीम सोचती है कि इस रोबोट को तो ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, इस तरह इनकी मिनक्यू से डील भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए होंग को यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसने AJ3 को अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त जिसका नाम जिया होता है उसकी शक्ल देकर बनाया था, तो इसीलिए अभी उससे मिलने जाता है और सारी बात बताता है। इसका प्लान दरअसल मिनक्यू के पास जिया यानी कि असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। पहले तो सारी बातें सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन जब होंग उसे पैसों की लालच देता है क्योंकि जिया बहुत गरीब थी तो इसीलिए वो इस बात को मान गई थी। साइंटिस्ट की टीम जिया को अपने लैब में ले जाकर रोबोट AJ की सारी बातें सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, उड़ती कैसे है, पानी कैसे देती है, सब कुछ। फिर उसे